नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ધોરણ 8 ની અંદર કાવ્ય નંબર 1 બરાબર, જેનું નામ છે તેરી હે જમી। તો ભાષાની અંદર જે કાવ્ય હોય છે તે પદ્ય તરીકે ઓળખાય છે અને જે પાઠ હોય છે તેને આપણે ગદ્ય કહીએ છીએ। તો અહીં જે આ કાવ્ય આપેલું છે તેરી હે જમી, એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે પ્રાર્થના ગીત। હવે પ્રાર્થના ગીત છે તો અહીં કવિએ કોઈ પ્રાર્થના કરવામાં આવેલી છે ઈશ્વરને સંબોધીને, પણ અહીં તેરી હે જમી જે છે કાવ્યના કોઈ કવિ છે नहीं, केम के यह प्रार्थना गीत जो है वह सन 1980 ईस्वी सन में आई हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। मतलब के आ जे प्रार्थना गीत है ये अपने अभ्यासक्रम में शेमांथी लेवामां आवेलुं छे, द बर्निंग ट्रेन नामनु हिंदी पिक्चर जे छे एमांथी लीधेलुं छे। आ तमारे परीक्षानी अंदर पण पूछाई शके प्रश्न, एटले ध्यानमां राखवुं। हवे आपणे तेरी हे जमी जे काव्य छे ए काव्यनुं गान करशुं। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। यहाँ पर बात बताई गई है कि तेरी है जमी तेरा आसमान, यानी कि यह सारी धरती जो है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, वह धरती या तो आसमान वह सब किसका है? खुदा का, या तो भगवान का, जो भी कहते हैं भगवान खुदा या तो मालिक, सब एक ही है। तो तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यह काव्य जो है वह अभी जो वर्तमान समय में जो स्थिति है कोरोना की, उसमें भी लागू होती है कि कोई कवि जैसे प्रार्थना करते हैं वह उसी प्रकार हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पूरा विश्व ईश्वर का है तो हम भी ईश्वर के ही बंदे हैं। तो फिर ऐसी प्रार्थना करके चाहे कोरोना की जो ये विकट परिस्थितियाँ है उसे हमें उसका सामना करने के लिए हिम्मत भी मिल सकती है, और चाहे भगवान हम पर कुछ दया भी कर दे। कि तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, यह ज़मीन भी तेरी है, यह आसमान भी तेरा है, तू बड़ा मेहरबान है। मेहरबान यानी कि कृपालु दयालु। तू बख्शिश कर, तू हमें बख्शिश यानी कि कोई भेंट दे दे आशीर्वाद के रूप में। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सभी का है तू सभी तेरे, हम सभी जो है वह खुदा के हैं या तो ईश्वर के हैं, और ईश्वर जो है वह हम सबका है, किसी का अकेले का नहीं है। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे खुदा, हम सब तेरे बंदे हैं, हम सब तेरे बेटे हैं, तू हमें और तू हम सब का है, इसलिए तू हमें बख्शिश कर, तू हम पर दया कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, और तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म वो जहाँ पाए हैं। कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है माँ की कुंख से, तो फिर ईश्वर ने ही हमें यहाँ भेजा हुआ है। उसकी मर्जी के बिना एक पेड़ का पन्ना भी हिल सकता नहीं है। तो तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी के बिना हम यहाँ पर नहीं आए हैं। तो तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं, तो हम इस दुनिया में आए तेरी रहमत से, यानी कि तेरी ही कृपा से, तेरी रहमत से हमने ये जिस्म और जहाँ पाए हैं। जिस्म यानी कि शरीर, हमारा जो शरीर है वह, और जहाँ का अर्थ होता है प्राण। उसके अंदर, शरीर के अंदर जब भी आत्मा होती है, जब भी प्राण होते हैं, जब भी श्वास होते हैं, तभी शरीर का मूल्य होता है। जब शरीर के अंदर से आत्मा चली जाती है तो वह शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो यह पूरा शरीर और शरीर के अंदर रही हुई आत्मा, वह दोनों किसकी देन है? ईश्वर की। ईश्वर ने हमें यह दिया है। एक कवि ने ऐसा भी कहा है कि हे ईश्वर,
तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा, कि हमको जो कुछ भी दिया है वह सब कुछ हमें ईश्वर को वापस करना है। यह चाइनीज पंजाबी खा के इस पूरे शरीर को बिगाड़ना नहीं है, वरना भगवान हमको पनिशमेंट भी दे सकता है, यानी कि धमका भी सकता है, मार भी सकता है, सजा भी कर सकता है। इसलिए हमें हमारे शरीर को संभालना है अच्छी तरह से, क्योंकि ईश्वर की देन है, यह हमारी मालिकी नहीं है, ईश्वर ने हमें दिया है और वैसे ही हमें वापस करना है। कुछ अच्छे कर्म करने के लिए हमें यहाँ भेजा है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। तो तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं, तेरी ही रहमत से, तेरी कृपा से हमने यह शरीर और प्राण हमें मिले हैं। तो अब यहाँ पर जो भी काव्य आपने देखा उसे एक बार फिर से गुजराती अंदर बराबर एनी समझूती कि तारी मर्जी या तारी जमीन है અને તારું જ આકાશ છે, तू मोटो मेहरबान छू, तू अमने કંઈક भेट आप, मतलब કે तू अमारा ऊपर दया कर, तू अमारा बधानो छे અને અમે બધા તારા છીએ। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, यानी कि खुदा मेरे तो बख्शिश कर, हे खुदा तू हमारा ऊपर दया कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तारी कृपा थी ते, मतलब के तारी मर्जी थी, तारी इच्छा थी ज अमे आ दुनिया ऊपर जन्म लीधेलो छे, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सबने ए जिस्म और जा पाए हैं, अमने आ जे कई शरीर मळेलू छे अने शरीरनी अंदरनो आत्मा जे छे तारी इच्छाथी ज अमने मळेलो छे। तो आज कई काव्य तमे समझ्या। हवे काव्य जे छे एना जेटલું આપણે काव्य समझ्या एना शब्दार्थो जे छे અહીં આપેલા છે, જેને તમે નોટબુકની અંદર નોંધી લેજો। आसमान मतलब आकाश के नभ, जमी धरा धरती भूमि, मेहरबा दयालु, बख्शिश भेट दया या तो कृपा, रहमत तो कृपा, जिस्म यानी शरीर या तो तन, जान यानी प्राण, आत्मा या तो हमारे शरीर के अंदर जो है वह चेतना। तो तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है खबर रखना, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमी तेरा आसमान। कवि अहीं समझावा मांगे छे, ईश्वर ने विनंती करे छे, प्रार्थना करे छे कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, हे ईश्वर तू अपनी नज़र हम पर सदाई बनाए रखना। हम किस हाल में है, यानी कि हम कैसी स्थिति में है ये खबर भी तुम रखना। आज हम देख सकते हैं कि जो भी चारों ओर जो विकट परिस्थितियां हैं जिसका पूरा विश्व सामना कर रहा है, लगता है कि अब ईश्वर हम पर नज़र नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर हमसे रूठ गया हो, क्योंकि उन्होंने अपना मंदिर भी बंद कर लिया है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, हम अपनी नज़र हम पर सदाई बनाए रखना, और हम किस स्थिति में हैं यह खबर भी रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, हे ईश्वर तू चाहे तो हमें रख भी सकता है, तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। जिस प्रकार अभी शुरुआत है कि कोरोना की विकट परिस्थिति आया, तो एक तरफ बारिश भी हो रही है, एक तरफ वो धरतीकंप भी हो रहा है, तो चारों ओर से ईश्वर हम पर यह अलग अलग विपत्तियाँ डाल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो भी अच्छे लोग होंगे वह बच जाएंगे, जो बुरे होंगे उसका विनाश हो जाएगा, ऐसा हम कहते हैं। उसी प्रकार के ईश्वर की मर्जी से ही यहाँ कोई भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, और ईश्वर की मर्जी से ही कोई भी व्यक्ति मर सकता है। उसी प्रकार यहाँ कवि कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रख भी सकता है, तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, हम अपना सिर झुकाकर तेरे सामने खड़े हैं, तुझे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर वो सबसे बड़ी ताकत वाले, ताकत वाला, सबसे बड़ी ताकत वाला। उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोजन होता है? सर्वशक्तिमान, यानी कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है। ईश्वर के जैसी शक्ति किसी के पास नहीं है, वह सबसे बड़ा ताकत वाला है।
ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। कि ईश्वर जो है वह हमारे पर आई हर विपत्ति, हर संकट को दूर कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो ताकत है वह किसी के पास नहीं है। इसलिए कवि ने ईश्वर को यह प्रार्थना की है कि वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, कि हमारे पर आई विपत्ति को, यह संकट को तू दूर कर सकता है। तो अब यह पूरी काव्य की समझौती को हम गुजराती में समझेंगे। तू अपनी नज़र हम पर रखना, मतलब कि तू तारी नज़र हमारी ऊपर રાખજે। किस हाल में है ये खबर रखना, हे ईश्वर अमे केवी स्थिति में छीए एनी तू खबर पण રાખજે। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर तू जो ઈચ્છે तो हमने जीवता पण રાખી શકે છે, અને तू जो ઈચ્છે तो हमने मारी पण શકે છે। तेरे आगे झुका के सर खड़े है आज हम सारे, अमे अमारू मस्तक झुकावीने तारी सामे ऊभा छीए। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे सर्वशक्तिमान, हे सौथी वधारे शक्तिवाळा ईश्वर, अमे तू चाहे तो हर आफत टाले, हम अमारी माथे आवेली मुश्केलीओने तू जो ઈચ્છે तो दूर पण करी सके छे। तेरी है जमी तेरा आसमान, हे ईश्वर आ धरती पण तारी छे, आकाश पण तारू छे, अमे बधा तारा छीए, तो अमे तने प्रार्थना करीए छीए। आम कविए अहीं आ प्रार्थना गीतनी अंदर जे छे ईश्वरने संबोधीने प्रार्थना करेली छे आखा विश्वने बचाववा माटेनी, बराबर। तो अहीं आपणे आ काव्य नंबर 1 तेरी है जमी, जेनी काव्य समझौती पूरी थाय छे। अहीं आजे जे समझ्या एना जे शब्दार्थो छे ए आपेला छे हाल यानी कि स्थिति, आफत व मुश्केली, बराबर। हवे आना पछीनो जे विडियो हशे तेमां आपणे पाठ नंबर 2 भणशुं।